साल का जो पितृपक्ष है ये मेरे ख्याल से 100 साल में अब होने जा रहा है कि 7 तारीख को चंद्र ग्रहण है और 21 तारीख को सूर्य ग्रहण है। तो आप करके देखिए पूरे पितृपक्ष की रेमेडी, बड़ी छोटी सी है और आप देखेंगे कि जो आपके रुके हुए काम थे वो अनायास ही कहीं ना कहीं से आपको अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी। बहुत बड़ा मिथ है नमक के पानी में क्रिस्टल को रखें। आई एम वेरी सॉरी टू से नमक के पानी में क्रिस्टल को मत रखें। मैं मदर्स को बोलना चाहूँगी कि अगर उनको अपने बच्चों को एक पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिव एनर्जी में रखना है तो उनकी स्टडी टेबल पे एक जेड के गणेशा ज़रूर स्थापित करें। मैनी पीपल दे आर हैविंग जेलस ऑफ यू, मे बी दे आर नॉट हैप्पी ऑफ योर ग्रोथ, एनीथिंग कुड बी देयर, है ना। तो जब वो जो भी आएगा वो जैसे ही उसको देखेगा, देयर एंड देन देयर नेगेटिव एनर्जीज आर गोइंग टू डिस्पेल। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कोठियों में ही लोग अकेले खाना खा रहे होते हैं। ठीक कह रहे हैं। झोपड़ी में कभी किसी को देखा अकेले खाना खाते हुए? बहुत डीप बात कही आपने, है ना। आप ये 21 डेज ये प्रैक्टिस करो और उसके बाद मुझे नीचे कमेंट में बताना कि कितना डिफरेंस आया, क्योंकि डिफरेंस 2000% आएगा। मैं उसको क्लीन करके और मैं उसकी प्रोग्रामिंग करूँ। दिस इज़ व्हाट इज़ द मोस्ट नेसेसियस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल एंड आई एम सो थैंकफुल टू माई क्रिस्टल्स कि जो लोग IVF के लिए जा रहे थे उनको कंसीव हुआ है। जस्ट बाय जी आई हैव दैट टेस्टिमोनियल्स इन माई फोन, आई विल शो यू। डीप डायलॉग्स विद राहुल बेदी में आपका स्वागत है दोस्तों। आज का ये पॉडकास्ट आपकी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को चेंज करके आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस लाने के बारे में है, क्योंकि समय कुछ ऐसा है कि अब पितृपक्ष भी आ रहे हैं और उसके बाद नवरात्रे भी आ रहे हैं और हमारे पास जो गेस्ट हैं उनकी इन टॉपिक पे मास्टरी है। और साथ में अगर आप एनर्जीज़ को मानते हैं, फ्रीक्वेंसीज़ को मानते हैं, वाइब्रेशंस को मानते हैं, तो कौन सी एनर्जीज़, कौन सी फ्रीक्वेंसीज़, कौन से वाइब्रेशंस, कौन सी क्रिस्टल के द्वारा एनहांस करी जा सकती हैं या चार्ज करी जा सकती हैं। क्या छोटे छोटे चेंजेस से आपकी लाइफ, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, इन सब में कितने बड़े इम्पैक्टफुल चेंजेस हो सकते हैं, उसके बारे में है। तो आइए आपको मिलवाते हैं आज के हमारी गेस्ट श्रीमती काजल बजाज जी से। काजल मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। मैम, जैसे ये तो हमें मालूम है कि क्रिस्टल्स जो हैं वो एक एनर्जी कैरी करते हैं, तो क्या क्रिस्टल्स सच में एनर्जी कैरी करते हैं या वो हमारी एनर्जीज को एनहांस कर देते हैं या नेगेटिव एनर्जीज को रोक देते हैं? व्हाट इज एग्जैक्टली द साइंस बिहाइंड क्रिस्टल्स? क्रिस्टल के पीछे कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। क्रिस्टल्स आर लाइफ। जिस तरीके से पानी को हम लाइफ कंसिडर करते हैं, पानी में हम कुछ भी बोलते हैं तो पानी उसको कंप्लीट करता है और हम उससे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं हर बार सबको बताती हूँ और मैं खुद भी ये प्रैक्टिस करती हूँ कि आप मॉर्निंग में उठें, एक गिलास पानी का लें, कोशिश करें कि वो कांच का गिलास हो। ठीक है, कांच का गिलास क्यों हो? क्योंकि कांच एक मैन मेड क्रिस्टल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि 70% वो सैंड से बनता है और 30% उसमें वाटर होता है, तो दैट इज़ वाई वी प्रेफर कि कांच के गिलास में पानी पियो। एक तो वो मैन मेड क्रिस्टल हो गया, वाटर अपने आप में एनर्जी कैरी करता है और मैं ये भी क्लियर कर देती हूँ आपको कि वाटर मेमोरी भी कैरी करता है। तो अब आपने उसको सुबह उठते ही बोला आई एम हैप्पियर, आई एम हेल्दियर, आई एम वेल्दियर और आप पी गए। आप ये 21 डेज ये प्रैक्टिस करो और उसके बाद मुझे नीचे कमेंट में बताना कि कितना डिफरेंस आया, क्योंकि डिफरेंस 2000% आएगा। अब क्रिस्टल की बात करते हैं। क्रिस्टल, अब मैंने फॉर एग्जांपल जैसे ये रेड कार्लेनियन पहना हुआ है। रेड कार्लेनियन एक ऐसा क्रिस्टल है जो कि हमारी जो अगर टायर्डनेस है या लाउजीनेस है या मेरे अंदर आलस्य की बहुत ज़्यादा समस्या है या मेरे को ब्लड रिलेटेड कोई इशू है, मेरे रूट चक्रा में कोई प्रॉब्लम है,
तो ये उसको कंप्लीट करेगा। सबसे पहले कोई भी क्रिस्टल यदि आपको गिफ्ट मिले या आपको कोई क्रिस्टल चूज करता है, क्रिस्टल आप बाय नहीं करते, सबसे पहले आप देखें कि कोई ना कोई क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट करेगा। और यदि आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इट मीन्स वो क्रिस्टल आपकी लाइफ में आके आपकी एनर्जीज को चेंज करेगा ही करेगा। तो क्रिस्टल आपने लिया, आप सबसे पहले उसका ग्रैटिट्यूड पे करें, क्योंकि आपकी लाइफ को 100% वो चेंज करने के लिए आया है, उस कमी को आपकी लाइफ में पूरा करने के लिए आया है जो कमी ऑलरेडी है आपकी लाइफ में। तो आप देखेंगे आया, उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, आपने उसको सिंपल तरीके से ग्रैटिट्यूड पे करा, क्लीन बहुत इजीली हो जाता है। जस्ट कीप इट इन अ रनिंग वाटर फॉर ओनली 10 seconds। ओके, दैट्स इट। हाँ, बिकॉज बहुत बड़ा मिथ है नमक के पानी में क्रिस्टल को रखें। आई एम वेरी सॉरी टू से, नमक के पानी में क्रिस्टल को मत रखें। Why so? Because certain crystals are water friendly, certain crystals are not water friendly. कुछ क्रिस्टल सॉल्ट फ्रेंडली होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो हम प्रिकॉशन लेके चले, क्योंकि हर क्रिस्टल की प्रॉपर्टी के बारे में हमें नहीं मालूम है ना। सिंपल 10 minutes रनिंग वाटर में आप उसको रखिए और उसके बाद आप उसको बिल्कुल बेबी को जैसे टॉवल से डैब करते हैं, डैब करके कोई भी आपके पास अच्छी सी धूप है, अगरबत्ती है, उसको क्लीन कर लीजिए और उसको प्रोग्राम करना बहुत मस्ट है। देखिए क्रिस्टल कैसे काम करता है, मैंने एक मेड रखी, ठीक है, मेड आएगी, मेड को पता है कि मेरा प्रोफाइल ये है कि मुझे चपाती बनानी है, मुझे चॉपिंग करनी है, ठीक है ना, राइट। क्रिस्टल आप लेके आए, अब क्रिस्टल को पता है कि मेरा पर्टिकुलर काम अगर मैंने रेड कार्नेलियन लेना है तो रूट चक्रा पे काम करना है या इनके आलस्य पे काम करना है। से सपोज अगर मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग रहती है, बहुत ज़्यादा मेरे को ड्रेन आउट लगता है, या मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती, मेरे अंदर लथार्जिकनेस रहती है, तो व्हाट आई नीड टू डू, मैं उसको क्लीन करके और मैं उसकी प्रोग्रामिंग करूँ। दिस इज़ व्हाट इज़ द मोस्ट necessiest part of the crystal, कि उसकी प्रोग्रामिंग करें। And how do we program them? How will you program them? Very nice question. You'll keep it in your hand and first of all try to develop a relation with the crystal. Okay. कि आप उसको ग्रैटिट्यूड पे करने के साथ साथ आप ये करें कि आपकी लाइफ में कोई एक आपका अच्छा दोस्त आ गया है जो कि बहुत ज़्यादा आपको मदद करने के लिए आया, और बहुत आराम से आप उसको बोलें थैंक यू सो मच, मेरी ज़िंदगी में आए हो और मैं सुबह उठ नहीं पाती हूँ, तो मुझे प्लीज़ इसमें मदद करना, मैं बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो जाती हूँ, इसके लिए मेरी हेल्प करना, मेरा रूट चक्रा इम्बैलेंस है, उसको आप ठीक करने में मेरी हेल्प करना, ये कह के और उसके अंदर वो प्रोग्रामिंग हो गई। लेकिन रात को क्रिस्टल को पहनना नहीं है। लोग रात को क्रिस्टल, अब वो बेचारा सारा दिन आपके लिए काम कर रहा है, आपकी एनर्जी को बैलेंस कर रहा है, आपके रूट चक्र को बैलेंस कर रहा है, तो इट ही ऑल्सो नीड्स अ रेस्ट, है ना। तो एक सेलेलाइट की प्लेट आती है, सेलेलाइट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्रिस्टल्स विच इज नेवर नीड टू बी चार्ज और क्लीन्ड। So that is a magical crystal which is being gifted to us by Mother Earth only. But cellulite is very fragile. Very fragile crystal. But it is very very soft also. But उसको cleaning की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। वो उसका जो अब जैसे हम बोलते हैं ना कि डेटाबेस, उसका डेटाबेस बहुत बड़ा है। उसको सिर्फ साल में जब पहली बारिश हो आप 5 या 10 सेकेंड के लिए रख दें और डैप कर दें एंड इट विल बी चार्ज फॉर ईयर। तो जैसे सेलेलाइट प्लेट है और घर में 3-4 फैमिली मेंबर्स हैं, सबने 2-2 3-3 क्रिस्टल पहने हुए, तो ऑल ऑफ देम कैन पुट ऑन वन ट्रे? नो, एवरीबडी नीड्स देयर ओन चार्जिंग प्लेट। और उसको आपने कांच के बोल में बहुत रिस्पेक्टफुली रखना है और उसको किसी गंदे एरिया में नहीं रखना।
गंदा एरिया एज इन कि लाइक धूल पड़ रही है, मिट्टी पड़ रही है, नहीं, वी विल कीप इट इन अ लिविंग रूम। बट लिविंग रूम बिकॉज क्या है, देखिए एनर्जीज बहुत केयर एंड रिस्पेक्ट के साथ आप रखें। आप अपने क्रिस्टल्स को जितनी केयर और रिस्पेक्ट के साथ रखेंगे, आप देखेंगे वो ऐसे ऐसे रिजल्ट्स दे देते हैं कि जो आपके एक्सपेक्टेड भी नहीं होते, इतने अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आते हैं। कोई ऐसा संस्मरण बताना चाहेंगे आप हमें जिसकी लाइफ केवल क्रिस्टल से ही मेरे पास तो बहुत सारे हैं। देखिए हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स इंडिया में भी हैं, अब्रॉड में भी हैं। तो अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे मून स्टोन की, क्योंकि आजकल बच्चों के अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन या बड़ों में भी बहुत है ना। अब मून स्टोन के साथ अगर हम एमेथिस्ट को कंबाइन कर देते हैं, इट मेक्स अ वेरी वंडरफुल क्रिस्टल, मतलब ब्रेसलेट वो बन जाता है। बना के मैंने भेजा था, मेरी यूएस में क्लाइंट है, तो उनकी बिटिया को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था और वो मेडिकल की तैयारी कर रही थी। सो शी वॉज इन अ लास्ट ईयर एंड शी कॉल्ड मी अप वन डे एंड वेरी मच वरिड, दो शी वॉज अ मदर। सो शी सेड कि मैम कैसे होगा, वो एंग्जाइटी में है, डिप्रेशन में है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा आप वरी मत करो, मैं यहाँ से चार्ज करके आपको दूंगी। मैंने पूरा 1 वीक लिया उनसे, बिकॉज इट इज़ नॉट सो ईजी कि आपने 1 मिनट में करा और सब चीज़ें हो गई। यू नीड टू परफॉर्म द थिंग्स। मैंने उनको भेजा, उसके बाद उनको मैंने बोला कि आप इसको जो ब्रेसलेट है उसको आप रात को वाटर में डिप कर दिया करना और 21 डेज तक उसका पानी उसको पिलाओ डॉटर को, और क्रिस्टल को रिस्पेक्टफुली निकाल लो, क्योंकि उन्होंने बोला था मेरी डॉटर पहनेगी नहीं क्योंकि वो प्रॉब्लम में थी। उन्होंने 21 डेज उसको पिलाया और करते करते ऑलमोस्ट महीना, सवा महीना जब हो गया, देन शी वाज लाइक इतना एक्साइटेड होके उसका कॉल आया मेरे पास कि मैम मैं बता नहीं सकती कि उसकी एनर्जीज इतनी बैलेंस हो गई हैं, इतनी बैलेंस हो गई हैं, और वो अब कॉलेज भी रेगुलर जा रही है और सारी चीज़ें हो रही हैं। तो और फिर बाद में उस बच्ची ने वो ब्रेसलेट पहना भी, क्योंकि उसने देखा कि मतलब इसका इतना फेथ है। देखिए फेथ जब तक हम नहीं रखेंगे ना तो कोई चीज़ काम नहीं करती। तो जैसे ये रिकमेंड किस आधार पे किया जाता है? क्या आप रेकी से चक्रा एनालाइज करते हैं, या डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, या केस स्टडी करते हैं? हाँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हमारे ऑडियंस सुन रहे हैं, क्या हम उन्हें बता सकते हैं कि अगर आप या आपके परिवार में से कोई डिप्रेशन में है तो ये क्रिस्टल पहने, या मे बी हेयर फॉल है तो ये पहने, या मे भी कुछ और सर्टन इश्यूज हैं तो ये पहने? क्या ये ऐसे ही सिंपली रिकमेंड होता है, या इसके पीछे भी कोई डीप एनालिसिस साइंस इन्वॉल्व? बिल्कुल। देखिए अगर कोई भी प्रॉब्लम आप मेरे पास लेके आते हो, अब जैसे जनरली एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, मदर्स बहुत वरीड रहती है बच्चों के लिए। हाँ जी। पढ़ता नहीं है, कंसंट्रेट नहीं करता। तो पहले तो हम कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा उसका केस स्टडी करें, क्या है क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम बच्चे को आ रही है, क्यों वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। देन व्हाट वी डू इज हम कस्टमाइज क्रिस्टल बना के, क्योंकि कस्टमाइज से क्या होता है, अब जैसे आप देख सकते हैं मैंने भी 2 कस्टमाइज पहने हुए हैं। हाँ जी। तो कस्टमाइज क्रिस्टल्स की जो पावर होती है वो एनहांस हो जाती है। राइट। तो उससे क्या होता है, अब जैसे अगर कंसंट्रेशन की बात करें तो वी कैन टेक फ्लोराइड, रेनबो फ्लोराइड या प्लेन फ्लोराइड, या फिर उसके साथ हम सिट्रिन को भी रख सकते हैं। तो सिट्रिन जुपिटर को भी रिप्रेजेंट करता है, और फ्लोराइड जो है वो कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा क्रिस्टल है। मैं मदर्स को बोलना चाहूँगी कि अगर उनको अपने बच्चों को एक पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिव एनर्जी में रखना है तो उनकी स्टडी टेबल पे एक जेड के गणेशा ज़रूर स्थापित करें। ओके। जेड इज अ क्रिस्टल, क्योंकि जेड क्या करता है, जेड आपके बच्चे को जो लाइक एक जो एलिमेंट होता है ना कि कंसंट्रेशन नहीं हो रही या बच्चे फोकस नहीं कर पा रहे, उसमें तो हेल्प करता ही करता है। और गणपति आप सबको पता है बुद्धि के दाता होते हैं। मैम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। हाँ। हमारे घर में तो है, शायद औरों के घर में भी होगी। बच्चे स्टडी टेबल पे ही नहीं बैठते, कभी तो डाइनिंग रूम में बैठ रहे हैं, कभी ड्राइंग रूम में हैं, कभी बेड पे हैं। तो ऐसे बच्चों का क्या किया जाए? ऐसे बच्चों के लिए अगर आप धीरे धीरे करके
अगर आप कोशिश करोगे तो जब आप क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल रखोगे सेंटर ऑफ द हाउस में, ओके, सेंटर ऑफ द हाउस, एंड दैट क्रिस्टल हैज टू बी बिगर रॉक। तो क्लियर क्वार्ट्ज क्या करता है, क्लियर क्वार्ट्ज एक ऐसा क्रिस्टल है जो कि वहाँ की एनर्जीज को क्लीन करके एम्पलीफाई करता है। ओके, तो क्लियर, अब आप नाम से समझ गए, क्लियर और क्वार्ट्ज। जितने भी क्वार्ट्ज फैमिली के क्रिस्टल्स होते हैं ना, जैसे हमारी पोटेंसीज होती है ना मेडिसिन की, हाँ जी, हाँ जी। तो उसकी जो पोटेंसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, हाई हो गई, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो क्लियर क्वार्ट्ज हर घर में होना चाहिए, सेलेनाइट हर घर में होना चाहिए, क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम होती है, मेरे घर में नजर दोष है, मेरे घर में नेगेटिविटी है। तो कुछ क्रिस्टल्स मैं आपको बता रही हूँ जो आपके घर की रक्षा करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे। नंबर 1 ब्लैक टर्मोलिन, साउथ में लगा दो इसको। साथ साथ पैसा ठीक से खर्च करना है, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट आती है कि आज की जनरेशन को पैसा ठीक से खर्च करना नहीं आता, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंड कर देते हैं। तो साउथ डायरेक्शन में आप ब्लैक टर्मोलिन और पायरेट को लगा दीजिए। नया घर बन रहा है, आप एम्बेड करा दीजिए साउथ डायरेक्शन के अंदर। ओके, हाँ, उसके बाद आ जाते हैं आपके लिविंग रूम के अंदर। लिविंग रूम में आप बड़ा सा क्लियर क्वार्ट्ज रखें, साथ ही साथ में आप एक 7 चक्रा का ट्री ले सकते हैं, जो कि दिखने में भी खूबसूरत लगता है, क्योंकि क्रिस्टल्स क्या करते हैं, आते जाते जो भी आ रहे हैं लोग आपके घर में, उनकी नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करते रहते हैं। आपके घर के मेन डोर पर ब्लैक टर्मोलिन विद सेलेनाइट की एक वो आती है हैंगिंग स्टिक, वो ज़रूर प्लेस करें। आपको पता होगा स्टार्टिंग में जब भी हमारे बड़े होते थे, वो बोलते हमेशा नींबू मिर्ची लगता था घर के बाद, है ना। अब हम अपना पिछला तो भूलता ही जा रहे हैं, हम फॉलो ही नहीं करना चाहते, ठीक कह रहे हैं, है ना। तो चलो भाई वो मत करो, आप वो लगा के देखो। ओके, बिकॉज वो जब आपके मेन डोर पे होगी, सपोज मैं आपके घर आ रही हूँ एंड आई डोंट कैरी गुड इंटेंशंस फॉर योर हाउस, फॉर एग्जाम्पल, राइट, तो मैंने most of the people do, many people they are having jealous of you, maybe they are not happy of your growth, anything could be there, है ना। तो जब वो जो भी आएगा, वो जैसे ही उसको देखेगा, there and then their negative energies are going to dispel, राइट। तो वो आपके घर का एक सुरक्षा कवच है जो कि आपको लगाना ही चाहिए घर की एंट्रेंस के बाहर, बिल्कुल। ये आपका मेन डोर है और यहाँ पर, ओके, ताकि कोई भी आए उसको दिखे वो, राइट। तभी तो एनर्जी जो है पॉजिटिव हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर आपकी बेडरूम की एनर्जीज खराब है, मियाँ बीवी में बहुत झगड़ा होता है, प्यार नहीं है, संबंध अच्छे नहीं है, फिजिकल रिलेशन अच्छे नहीं है, उसके लिए रोज क्वार्ट्ज बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ओके, आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर आप रोज क्वार्ट्ज को रख के देखिए, ट्यून करके, और अगर आपको लगता है तो यू कैन कनेक्ट अस ऑल्सो, तो आप रखें एंड यू विल सी। मेरे पास ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं कि देखिए मैजिक नहीं होता कि आज आपने क्रिस्टल बाय करा और कल आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आप उसके साथ अट्यून हो रहे हैं, आपके अंदर जो इम्प्योरिटीज, जो नेगेटिविटी है, वो ड्रेन आउट कर रहा है। अब सफाई भी, अगर झाड़ू भी लगाते हैं एक कमरे में, कुछ समय तो लगता है, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है ना। अब आप बोलेंगे कि जी मैडम आज मैंने क्रिस्टल पहना, कल से मैजिक हो जाए। अरे भैया, जो गंदगी, जो धूल, जो नेगेटिव एनर्जी, जो नेगेटिव थॉट्स, जो सब भरा हुआ है तुमने कूड़ा, उसको तो मेरा क्रिस्टल बेचारा साफ करने में समय लगाएगा। और एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा कि एक चीज़ होती है भरोसा, हाँ, भरोसा या यकीन, एक चीज़ होती है शक। अगर आप किसी भी विद्या को आज धारण कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि कल से मेरे को रिजल्ट आए, तो आप उस पर भरोसा नहीं कर रहे, आप एक्चुअली उस पर शक कर रहे हैं। बिल्कुल, उसे आप टेस्ट करना चाह रहे हैं, टेस्ट करना चाह रहे हो, फेथ टेस्ट होगा, भी करना चाहते हो, बट एटलीस्ट आप उसको टेस्ट करो। तो दो। मैं मना नहीं कर रही, बट एटलीस्ट आप उसको देखिए। कहते हैं ना, कोई भी आदत 21 दिन लेती है डेवलप होने में, Right. तो उसको एक 21 डेज का आप समय तो दीजिए। एटलीस्ट इट विल ब्रिंग सर्टेन पॉजिटिविटी इन योर लाइफ।
ये मेरे को इन दोनों क्रिस्टल के नाम भी नहीं मालूम। मेरा कजन है वो रेकी में, ही इज वेरी गुड इन रेकी। Okay, तो very good. उसने डिस्टेंट रेकी करी और उसने कहा भैया आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, और साथ में शायद सोलर प्लेक्स बोला था या कौन सा हाँ, बोला, solar plexus. तो उसने कहा कि भैया आप ये दोनों पहन लो। ठीक तो इज इट ओके फॉर मी, ये हाँ, कैसे मालूम चलेगा? पायरेट हमेशा क्या करता है, पायरेट आपको एबेंडेंस ला के देते हैं और बहुत अच्छा क्रिस्टल है। और ब्लैक टर्मोलिन मैंने आपको बताया, उनको लगा होगा आपका ऑरा में कहीं रप्चर्ड है या आपके नज़र जल्दी लग जाती है या ब्लॉकेजेस जल्दी आ जाती है, तो इसलिए उन्होंने आपको ब्लैक टर्मोलिन दिया। तो क्या दोनों ग्रोथ, सक्सेस या फाइनेंस के लिए मेरे को इसमें कोई ऐड भी करना चाहिए? 100% करना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको एक, अगर आप सिंगल पहनना चाहते तो मैलाकाइट पहनिए, बिकॉज मैलाकाइट इज अ वंडरफुल क्रिस्टल विच विल हेल्प यू इन योर डाइजेशन सिस्टम ऑल्सो, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको डाइजेस्टिव इश्यूज होंगे। बिल्कुल है, करेक्ट, स्पॉट ऑन। मुझे ऐसे लगा, हाँ जी, तो मैंने You are बोला spot on, एकदम सही बोला आपने। तो मैलाकाइट पहनो आप, ओके, मैलाकाइट पहनो, वो पैसा ला के देगा, स्टमक के इश्यूज को ठीक करेगा, किडनी लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक करेगा। ओके। हाँ, ये मुझे नहीं पता था, अभी बैठे बैठे मुझे ऐसा हो जाता है। यही इंट्यूशन है, यही डिवाइन है। वो जानता है, अब मैंने तो बोला था मेरे को नहीं पता होता, ऐसे हो जाता है मेरे साथ। तो मतलब जैसे मैलाकाइट आपने मेरे को बोला, और मेरा क्वेश्चन फाइनेंस से था, आएगा पैसा भी मैलाकाइट ही लाएगा आपके लिए, और डाइजेशन से नहीं था, मगर आपने डाइजेशन एकदम स्पॉट क्योंकि कर मुझे लगा एकदम कि कहीं ना कहीं आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, तो मैंने आपको बोल दिया। तो मैलाकाइट वर्क्स बोथ फॉर डाइजेशन? हाँ, 100%. It works on your kidney, it will work on your liver, it will work on your intestines, and it will bring you money also. ओके। और किसी और को, हमारे जैसे ऑडियंस देख रहे हैं, किसी को हम कुछ कॉमन इश्यूज लेते हैं, हाँ, जिसको भी इफ समवन इज लुकिंग फॉर मनी, हाँ, उसे मैलाकाइट पहनना चाहिए? मैलाकाइट पहन सकते हैं वो। उसके साथ साथ आप ये देखें कि उनको अपॉर्चुनिटीज भी नहीं आ रही, तो फिर वो ग्रीन एवेंशन के साथ सिट्रिन को जरूर लें। ओके, सिट्रिन को जरूर लें, बिकॉज सिट्रिन और ग्रीन एवेंशन मिलके, जैसे मैंने पहना हुआ है, इट ब्रिंग्स वेरी गुड कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाता है। लेकिन इसके साथ साथ बीच में अगर क्लियर कॉर्ड्स लगा देंगे ना, जैसे मैंने बताया, तो क्लियर कॉर्ड्स एम्पलीफाई कर देता है उस चीज़ को। ओके। अब सबसे पहले तो आप ये देखें कि अगर आपके रूट चक्रा में प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आपको कहीं ना कहीं लेग्स और बैक एक होने लग जाएगी, लेग्स में पेन होने लग जाएगी, बैक एक होने लग जाएगी, तो यहाँ मतलब आपका रूट चक्रा इम्बैलेंस है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि कुछ ऐसा, जैसे ब्लैक टर्मोलिन ले लिया, और रेड फैमिली का कोई भी क्रिस्टल चलेगा, तो आपका रूट चक्रा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जिस कहते हैं ना कि बिल्डिंग का बेस मजबूत होता है, वो बिल्डिंग अच्छी रहती है, तो इसलिए वो बहुत बहुत ही बेहतरीन क्रिस्टल। एंड रेड इज द कलर ऑफ रूट चक्रा। रेड इज द कलर ऑफ रूट चक्रा। ठीक ठीक ठीक। और जैसे ग्रह शांति, घर में कलेश है, हाँ, परेशान है घर वाले, सब कुछ है, मतलब समृद्धि नहीं है जिसे कहते हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए? उसके लिए मैंने आपको सबसे अच्छा टूल बताया। देखिए, सबसे पहले घर में कलेश या क्यों होता है, क्योंकि एक ना सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं होता। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कोठियों में ही लोग अकेले खाना खा रहे होते हैं। ठीक कह रहे हैं। झोपड़ी में कभी किसी को देखा अकेले खाना खाते हुए? बहुत डीप बात कही आपने, है ना? तो यदि आप अंदर से सुकून नहीं महसूस करते ना, तो मेरे हिसाब से पैसा चाहे करोड़ों में भी हो ना, वो यूजलेस है। सुकून होना बहुत ज़रूरी है, सेटिस्फेक्शन होनी बहुत ज़रूरी है। अब वो कैसे आएगा? वो आएगा जब हम अपने आप को स्थिर करेंगे। राइट।
है ना, व्हेन वी आर मेकिंग आवर सेल्फ काम, अपनी सोच को थोड़ा सा काम रखेंगे। और ठीक है कंपटीशन करें, बट ये ना सोचें कि मैं मतलब अपने आप को ही भूल जाऊं उस कंपटीशन के अंदर। रैट रेस का पार्ट मत बनो, ठीक है ना। जो दिया है बहुत धन्यवाद है उसका, और आप उस पे चलें। तो उसके लिए हमेशा हमेशा क्लियर कॉल्स आपके घर में ज़रूर होना चाहिए, ताकि जो नेगेटिविटी, जो नेगेटिव थॉट्स आपके अराउंड आ रही हैं, या किसी ने आपको बोल दिया तो वो ले कैरी कर रहे हो वो। सेकेंड वेरी वंडरफुल क्रिस्टल विच विल गिव यू पीस ऑफ माइंड इफ यू आर really looking forward to, that is amethyst. ओके, इतना खूबसूरत क्रिस्टल है ये। आप इसकी रॉ का ट्यून करके अपने बेड साइड पे रखें। आपकी इंसोमेनिया पे काम करती है, आपकी एंग्जाइटी पे काम करती है, आपके थर्ड आई चक्रा पे काम करती है। अगर आप एमेथिस्ट के साथ मेडिटेट कर लोगे ना, ये मेरी गारंटी है आपको कि आप 3 महीने मेडिटेट करो एमेथिस्ट के साथ, आपको आने वाली चीज़ों का स्वयं आभास दिखेगा, स्क्रीन पे चलता हुआ ऐसे लगेगा आपको, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे आपने कहा एमेथिस्ट के साथ मेडिटेट करना है, हाँ। तो एमेथिस्ट की तो एक हम रॉक लिया है, हाँ। तो और बेडरूम में रख दिया, हाँ। तो एमेथिस्ट के साथ कैसे मेडिटेट? जैसे आप उसके छोटे छोटे डंबल्स ले सकते हैं, एक छोटी पेंसिल ले सकते हैं इधर, हाँ हाथ में रख लें आप उसको, और क्लीन करके आप करें। छोटे से डंबल से भी काम हो जाएगा, क्योंकि आप कभी भी कोई भी क्रिस्टल अगर लेते हैं ना, सो यू विल फील द टिंगलिंग ऑफ दैट क्रिस्टल, बिकॉज दैट क्रिस्टल विल टेल यू दैट एनर्जी इज देयर। कभी कभी तो आपके बॉडी में पूरी वाइब्रेशंस होने लग जाती हैं। तो दिस इज व्हाट द क्रिस्टल्स आर ऑल अबाउट, यू नो। देयर आर मोर देन 5000 क्रिस्टल्स। हाँ, और हर क्रिस्टल की अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं, और ईश्वर की कृपा से बहुत ब्लेसिंग है कि हमने ऐसे ऐसे लोगों को कंसीव करते हुए देखा है। एंड आई एम सो थैंकफुल टू माई क्रिस्टल्स कि जो लोग IVF के लिए जा रहे थे उनको कंसीव हुआ है। जस्ट बाय जी, आई हैव दैट टेस्टिमोनियल्स इन माई फोन, आई विल शो यू अगर आपको चाहिए होंगे तो। दिस इज सरप्राइजिंग। जैसे आज आप पॉडकास्ट कर रहे हो, तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी। एक पॉडकास्टर है बहुत बड़ी, उनके साथ मैंने पॉडकास्ट किया था। तो उनकी मैरिज को 3.5 years हो गए थे। जैसे आज आप क्यूरियस होके पूछ रहे हो, तो उन्होंने भी मुझसे ये सवाल करा था, मैम आपने इतने क्रिस्टल्स पहने, ये करते क्या हैं? मैंने कहा ये मेरी लाइफ है, ये मेरे लिए सब कुछ करते हैं। तो उनका अगला सवाल था, मैम क्या मेरे को कंसीव कर देंगे ये? तो मैंने कहा आप पहले सोचो, अपना समय लो कि क्या आपने जो भी बात करी थी ट्रस्ट कर पाओगे। मैं तो ट्यून करके दे दूंगी, जो मेरा काम है मैं करूंगी, और जो यूनिवर्स का काम है वो यूनिवर्स करेगा। उनका मेरे पास 1.25 महीने 1.5 महीने के बाद कॉल आया, मैम आई नीड क्रिस्टल्स। ओके। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं भेज देती हूँ। मैंने ट्यून करे, मैंने भेज दिए। 2.5 महीने के बाद उसको इतना बड़ा मेरे पास मैसेज और कॉल आया कि आई एम सो सरप्राइज कि जो काम IVF नहीं कर पाया वो आपके क्रिस्टल्स ने कर दिया। Amazing. और ये पहला केस नहीं है मेरे साथ, बहुत केसेस हैं ऐसे। अमेजिंग। हम नीचे मैम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आप में से कोई, आपको इसमें इंटरेस्ट है, आपकी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, तो आप मैम से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर वो आपकी ज़रूर मदद करेंगी। और अगर आप ये देख रहे हो और आपके दिमाग में ऐसी कोई भावना आ रही है, तो ये मानिए कि ईश्वर ही आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं। बिल्कुल। तो अब जब इतनी डीप बातें हो रही हैं मैम, और अब आने वाला समय भी ऐसा ही है, हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अब पितृपक्ष आने वाला है। बिल्कुल। तो पितृपक्ष के बारे में आप कुछ बताएंगे, क्या करना चाहिए, पितृपक्ष की क्या वैल्यू है, और पितृपक्ष से हम क्या अपनी डेली एक्टिविटीज में हम क्या चेंजेस ला सकते हैं जिससे हमें उसका
सबसे ज़्यादा फायदा मिल सके। बिल्कुल। देखिए, पितृपक्ष स्टार्ट होने जा रहा है 7 सितंबर से, बहुत ही क्लोज है अब हम, और ये 21 सितंबर तक चलेगा। ये 15 से 16 दिन हमारे एंसेस्टर्स के लिए दिए जाते हैं। तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस, मतलब मेरे हिसाब से बहुत ऑस्पिशियस है, क्योंकि वो लोग जो हमारी लाइफ से चले गए, हमारे बड़े बुजुर्ग, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत जल्दी उम्र में भी चले जाते हैं, बट वो आते हैं हमारे पितृयोनि के अंदर ही। और ये हमारे हिंदुज़म के लिए बहुत ही मतलब बड़े दिन माने जाते हैं कि जिस समय हम अपने पितरों का आवाहन करते हैं, उनके लिए दान दक्षिणा निकालते हैं। तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको लाइफ में लग रहा है कि अगर आप कि हर चीज़ प्रॉब्लमेटिक होती जा रही है, बंधन सा महसूस हो रहा है, आपको लगता नहीं है कि मेरा काम बन रहा है, काम बिगड़ते बिगड़ते जा रहे हैं, चीज़ें नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं आपके जो पितृ हैं वो असंतुष्ट हैं। इसके पीछे मैं एक छोटी सी स्टोरी भी सुनाती हूँ आपको कि किस तरीके से सोल्स जो हैं कनेक्ट करती हैं। एक बार एक बच्चा था, मतलब यंग बॉय था, वो किसी के घर गया। अब वो घर गया तो वहाँ पे एक डॉग था। अब वो डॉग था तो उन्होंने बोला कि उस बच्चे को रात को सपना आया कि ऐसा है कि बेटा, मैंने ना इनका कुछ कर्जा देना है, और ये इतने इतने फलाने पैसे थे, और मैं इनके घर में रह रहा हूँ डॉग की यूनि के अंदर। अब वो बेटा उठा सुबह, उन्होंने उनसे सवाल किया कि क्या मेरे पिताजी ने, उन्होंने बोला कि हाँ बेटा, हम मतलब ऐसे। उधर बेटे ने पैसे दिए और उधर वो कुत्ता खत्म। तो इसका मतलब देखिए, संबंध, आत्माएं और ये जो पितृपक्ष है, ये है कुछ हमारे बड़े बुजुर्गों ने कुछ सोच कर ही ये रिचुअल्स बनाए हैं, क्योंकि हम बीइंग ए ह्यूमन, आई एम सॉरी टू से, वी ऑल आर वेरी सेल्फिश। ट्रू, वेरी ट्रू। हम कभी भी, आप मानेंगे, जब भी हमारी दादी जी के टाइम से, हमारी मदर के टाइम से पहली रोटी हमारे तवे पर किसकी बना करती थी? क्या आपको याद है? गाय की। आज बनाते हैं हम? वेरी रेयर। दूसरी रोटी कुत्ते की। तीसरी रोटी कौवे की। कहाँ गई वो चीज़ें? इसीलिए सिर्फ ये रिचुअल्स बनाए गए कि हम एज ए ह्यूमन बीइंग कुछ ह्यूमैनिटेरियन तो कर लें। और आप देखें कि हमारे जितने भी देवी देवता हैं, हर किसी का जो वाहन है कोई ना कोई पशु और पक्षी है। बिल्कुल सही। अब क्यों नहीं, मतलब हम अभी भी समझते कि ये जो रिचुअल्स बनाए गए हैं, ये चीज़ें बनाई गई हैं जस्ट टू गिव अस अ रिवाइवल, दैट हम डोनेशंस करें, और डोनेशंस करने के साथ साथ ये हमारी लाइफ को ठीक कर सकें। इसके पीछे एक, आई एम सॉरी, मतलब स्टोरी है छोटी सी। जिस समय कर्ण गए मृत्युलोक से स्वर्ग, तो उनको खाने के लिए केवल सोना ही दिया गया। अच्छा। केवल सोना, स्वर्ण मुद्राएं, जो भी। तब वो रोने लग गए, क्योंकि सोना कैसे खाएंगे? ठीक बात है। तब उन्होंने प्रार्थना करी कि श्री हरि, मैंने ऐसा क्या किया? उन्होंने बोला, कर्ण, तुमने केवल सोना ही सोना दान दिया है। तुमने कभी धन का दान नहीं दिया। वो तुमने धन तो दान दिया सोने के रूप में, लेकिन तुमने कभी अन्न का दान नहीं किया। तो मैं तुम्हें अन्न कैसे दूं? फिर कर्ण ने बहुत प्रार्थना की कि प्रभु मेरा कुछ सॉल्यूशन निकालो इस चीज का। तब फिर श्री हरि ने बोला कि मैं तुम्हें 15 दिन देता हूं, और ये पितृपक्ष के रूप में पूजे जाएंगे। आप जाके ये विधि करो और अपने पितरों के नाम से तर्पण करो, अन्न का दान दो,
और एनिमल्स को भी खिलाओ, जिसमें के अंदर गाय, कुत्ता, जो भी पशु पक्षी जो भी हैं, और फिर आपको मैं 15 दिन के बाद स्वर्गलोक में बुलाऊंगा। ओके। तो ये कारण था जहाँ से पितृपक्ष स्टार्ट हुआ। अब मैम, जैसे पितृपक्ष में कहा जाता है कि जो हमारे पितृ हैं जो देवलोक में हैं, और वो इन 15 दिनों में आते हैं और हमको सब ब्लेसिंग्स देते हैं, और हम उनको उनकी फेवरेट चीज़ें, अन्न, भोजन और वस्त्र और भी जो उनकी फेवरेट वस्तुएं होती हैं वो हम उनको देते हैं, ब्राह्मण को देते हैं, और ब्राह्मण से उन तक पहुंच जाते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? देखिए, ये आप कह रहे हैं, ये एक मिथ भी हो सकता है। मेन जो हमारा जो फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम क्या डोनेशंस दे रहे हैं। और डोनेशंस अगर हम दे रहे हैं, आप देखिए एक चीज़ है, यूनिवर्स है। आज अगर मैं यूनिवर्स में अगर नेगेटिविटी दूंगी तो नेगेटिविटी आएगी। अगर मैं कुछ डोनेशन दे रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, यूनिवर्स देख रहा है और वो डोनेशंस के बदले मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं बड़े प्रैक्टिकल मैनर में होके ही कहती हूँ कि वी शुड नॉट बी रिजिड कि हमें पंडित जी को ही देना है। दो, पंडित जी बहुत सम्माननीय है, माननीय है, लेकिन उसके साथ साथ आप उन लोगों को भी डोनेशंस दे सकते हो ना, जो जैसे काम वाली हैं, जो नीडी लोग हैं, जो मेड्स हैं, जो रिक्शा पुलर्स हैं, उनको भी आप डोनेट कर सकते हो। और तर्पण की क्या वैल्यू है इसमें? तर्पण, जैसे आपने खाने की प्लेट बनाई, कहा जाता है कि साउथ जो डायरेक्शन है आपके घर की, वो पितरों का स्थान मानी गई है। आपने उसके अंदर अपनी हथेली के अंदर जल लिया और उसको 3 बारी आपने मंत्र बोलते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और नीचे अपने पितरों के नाम से बस उसको थंब से नीचे गिराएंगे। दैट इज कॉल्ड तर्पण। तो जैसे हमारे इसमें कहा जाता है, वैसे तो सबकी अलग अलग फैमिली रिचुअल्स होते हैं एंड वी शुड रिस्पेक्ट, लेकिन कुछ फैमिली रिचुअल्स ऐसे होते हैं कि मान लीजिए घर से 10 साल हो गए किसी को देहांत हुए, तो उनका हर साल हम श्राद्ध करते हैं। अब आपके उसी फैमिली में किसी की अभी पीछे 3 महीने 6 महीने पहले डेथ हुई है, तो जब श्राद्ध आते हैं तो कहा जाता है इस साल जी आप तर्पण नहीं करेंगे, कच्चा निकाल के दिया जाएगा। हाँ। तो उसके पीछे क्या लॉजिक है? तो क्या ऐसा तो नहीं कि हमारे जो पितर आएंगे वो बेचारे अतृप्त होकर चले गए, हमने उन्हें कुछ ढंग से खिलाया? ऐसा नहीं होता। देखिए, मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक मेंटली थॉट है, जो कि अब आप बताओ कौन सी किताब में ऐसे या ग्रंथ में लिखा हुआ है? कहीं लिखा हुआ है कि कच्चा खाना निकालना है या पका हुआ नहीं निकालना? मैंने तो नहीं पढ़ा आज तक। मैं बड़ी लॉजिकल सी बातें करती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मेरा लॉजिक ये है कि अगर किसी भूखे को भूख लगी है और अगर हम उसको खिला देंगे तो पितृ तो हमें ब्लेसिंग ही देके जाएंगे ना। तो जैसे अभी ये जो पितृपक्ष हैं, ये पितृपक्ष हमारे स्टार्ट भी ग्रहण से हो रहे हैं और एंड भी ग्रहण पे? बिल्कुल। इस साल का जो पितृपक्ष है ये मेरे ख्याल से 100 साल में अब होने जा रहा है कि 7 तारीख को चंद्र ग्रहण है और 21 तारीख को सूर्य ग्रहण है। तो 2 एक्लिप्स आ रहे हैं और वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि एक्लिप्स अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस साल के जो मतलब ये पितरों का जो है अपना पितृपक्ष जो चलेगा, ये कुछ स्पेशली एनर्जीज को कैरी कर रहा है। और जिस तरीके से हमें पता है कि ये साल भी कुछ स्पेशल है, 9 नंबर की एनर्जीज पर है, तो इसी तरीके से है। तो यही है कि आप रिचुअल्स जो भी करना चाहते हैं, बट उसमें ये ध्यान ज़रूर रखें कि आप किसी को भी भूखे को ज़रूर खाना खिलाएं। जो जानवर हैं या जो चींटियां हैं, इनका भी बहुत महत्व होता है कि अगर आप चींटियों को भी ये आटा भून के और चीनी डालते हो साथ में पितृपक्ष के दौरान, कसार बोलते हैं हमारे। हाँ, तो हाँ, कसार, उसको अगर खिलाते हो तो आप देखेंगे क्या, मैं कहती हूँ आप करके देखिए पूरे पितृपक्ष। ये रेमेडी बड़ी छोटी सी है और आप देखेंगे कि जो आपके रुके हुए काम थे वो अनायास ही कहीं ना कहीं से आपको अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी।
आप करके देखिए विश्वास के साथ, और अपने पितरों का ध्यान करिए जिस टाइम आप चींटियों को वो खिला रहे हो या दान डाल रहे हो या कर रहे हो, और श्री हरि का जरूर ध्यान करें। राइट। तो अभी जैसे पितृपक्ष है और ये ग्रहण से ही शुरू हो रहा है, तो क्या कुछ ऐसी रेमेडीज आप बता सकते हैं जिससे घर में शांति रहे? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है, तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको लग रहा है नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी है, तो आपने कुछ नहीं करना। फिटकरी मात्र 10 रुपए की आ जाती है, जिसको एलम भी बोला जाता है। उसको आपने साउथ डायरेक्शन के अंदर लकड़ी की मदद से जलाना है। जब वो मेल्ट हो जाएगी, वो ठंडी हो जाएगी, आपने उसको लेना है किसी पेपर के अंदर और अपने पितरों का ध्यान करना है कि हे पितृ देवता, मेरे घर की जो भी नेगेटिव ऊर्जा है, जो भी नेगेटिविटी है, वो इसके साथ ही स्वाहा हो जाए। और आपने अपने घर से साउथ डायरेक्शन में जाके उसको कहीं थ्रो कर देना है, ऐसी जगह जहाँ पे किसी का पैर ना पड़े, और बिना बोले आपने घर आ जाना है। और आप देखोगे ये रेमेडी आप कंटिन्यूसली, अगर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज लग रही हैं अपने घर में, आप करके देखो एंड आप 15 दिन के बाद हमें रिवर्ट करना। यू विल डेफिनेटली फील पॉजिटिविटी इन योर। आप ये उपाय करिए और हमारे कमेंट सेक्शन में आके हमें बताइए कि आपको इससे कितना लाभ मिला। बिल्कुल। अब बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि बीमारी बहुत ज़्यादा है। कई लोगों को लगता है पितृदोष है, ऐसा बोलते हैं ना, हाँ जी। कि पितृदोष है, या जो भी उनको नेगेटिविटी लगती है। तो बीमारी अगर आपके घर में है तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको लगता है एक व्यक्ति बीमार है, दो, ये मैं ऐसी बीमारी के लिए बोल रही हूँ जिसमें कैंसर भी इंक्लूड है, या जिसमें ऐसी कोई रेयर डिजीज है जिसका आपको लगता है कि कुछ आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा या उसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी। आपने आटे के अंदर थोड़ा सा नमक और सरसों का तेल डाल के आटा गूंदना है, रोटी बनानी है। रोटी बनाने के बाद वो व्यक्ति जो बीमार है उसके हाथ से टच करानी है। एक इलायची रखनी है उसके ऊपर, हरी इलायची, और उसके बाद आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार ये जाप करना है। ओम पितृदेवो भ्यो नमः, इसका 108 बार जाप करके, और ये रोटी आपने गाय माता को खिलानी है। और आप देखिए ये रेमेडी, जो भी व्यक्ति आपके घर में 2 लोग बीमार हैं, 2 रोटी करवाइए, 5 लोग बीमार हैं, 5 रोटी करवाइए। आप देखेंगे पितृपक्ष जैसे जैसे खत्म होता जाएगा, आपको कहीं ना कहीं बीमारी का सॉल्यूशन मिल जाएगा ठीक होने का। एक पितृपक्ष में लोग कहते हैं नए कपड़े नहीं लेने चाहिए। मैं तो जरूर ले सकती हूँ, क्योंकि मैं तो जा ही रही हूँ अभी दुबई, तो मैं तो शॉपिंग करूंगी। नहीं, लेकिन क्या लेने चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया। देखिए सिंपली ना, ये कुछ चीजें हमारे रिचुअल्स जो है ना बड़े इलॉजिकल है। इसके पीछे आपको कोई, एक तरफ से हम पितरों को याद कर रहे हैं, क्या कोई पिता अपने पुत्र का बुरा करता है? कभी नहीं। क्या कोई दादा अपने जो पोता होता है उसका बुरा करता है? नहीं। दादी कभी अपनी पोती या पोते का बुरा करेगी? नहीं। माँ करेगी? फिर क्यों नहीं कर सकते हम? हमें उन आत्माओं को दुख के साथ ही क्यों याद करना है? एक तरफ तो हम कहते हैं कि कभी भी जो चले गए हैं उनको दुखी मन से मत याद करो, उनको दुख होगा। और जब हम उनके संतानें हैं, जब हम उनके बच्चे हैं, कोई भी माता पिता, कोई भी दादा दादी, कोई भी नाना नानी, कोई भी बड़ा जो चला गया वो आशीर्वाद देगा। तो इसका शॉपिंग से या नए कपड़ों से क्या लेना देना? आपको कोई लॉजिक लगता है इसमें? नहीं लगता, तभी पूछा मैंने। तो बस मुझे भी नहीं लगता, मैं तो जरूर शॉपिंग करके आऊंगी। अब पितृपक्ष के बाद आते हैं जी नवरात्रे। बिल्कुल। नवरात्रों में हमें तो इतना ही मालूम है कि कलश स्थापना जरूरी होती है। बिल्कुल, बहुत जरूरी होती है। कलश स्थापना का क्या महत्व है? क्या इसके लिए कोई पर्टिकुलर दिशा निर्धारित करी है? क्या कोई सही समय है? जो भी आपका घर का मंदिर है, आप
उसके अंदर कलश की मिट्टी का कलश लीजिए, उसमें नवग्रह की स्थापना करिए, क्योंकि हमारा जो प्लैनेटरी अपना जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है कि हमारे 9 के 9 ग्रह बैलेंस होने चाहिए। तो सबसे पहले यदि हमें अपने सूर्य देवता को बैलेंस करना है तो हम उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ डालेंगे कलश के अंदर, जल के साथ साथ उस पानी के अंदर। उसके बाद हम आ जाते हैं नंबर 2 की बात करते हैं, क्योंकि मुझे तो न्यूमरोलॉजी की भाषा समझ आती है। तो नंबर 2 रिप्रेजेंट करते हैं चंद्रमा को। तो चंद्रमा के लिए आप उसमें थोड़े से अक्षत डालिए, ठीक है। नंबर 3 आ जाते हैं हमारे बृहस्पति देव, उनके लिए थोड़ी सी चने की दाल आप उसमें डालिए। और नंबर 4 आ जाते हैं हमारे राहु देवता, उनके लिए हमें थोड़े से जौ कलश के अंदर डालने हैं। नंबर 5 आ जाते हैं हमारे बुध भगवान मरकरी, तो उनके लिए हरी मूंग हमको डालने हैं। नंबर 6 वीनस, उनके लिए हमें शुक्राचार्य जी के लिए थोड़ा सा देसी घी डालना है गाय का। नंबर 7 केतु भगवान, थोड़े से काले तिल। नंबर 8 शनिदेव, थोड़े से काले उड़द, साबुत काले उड़द, ठीक है। और नंबर 9 सबसे बलशाली हमारे हनुमान जी, लाल मसूर की दाल। वो आप कलश को स्थापित करिए, उसके ऊपर एक नारियल रखिए, क्योंकि नारियल को अपने आप में एक पूर्ण फल बोला जाता है, उसको श्रीफल भी बोला जाता है। तो उसको आप रखिए। और आम के पत्ते उसके आसपास क्यों लगाए जाते हैं? बिकॉज दे रिप्रेजेंट मदर लक्ष्मी और ऑस्पिशियस माना जाता है उनको, तो इसलिए हम उनको स्थापित करते हैं। घट स्थापना बोला जाता है इसको। और जब आप प्रार्थना करें, सबसे पहले अपने गुरु का स्मरण करें। गुरु के स्मरण के बाद आप नवग्रह को आमंत्रित करें कि मैं आप सभी को आमंत्रण देता हूँ कि मैं माँ की पूजा करने जा रहा हूँ, माँ की खेतरी बीजने जा रहा हूँ, आप सब यहाँ पे आइए और मेरी पूजा को स्वीकार करिए और आप मेरे घर में सुख, शांति, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य की वर्षा करिए। फिर हम माँ की स्थापना करेंगे। जब हम माँ की स्थापना करेंगे तो आप माँ के लिए चौकी लीजिए, माँ के लिए अच्छा सा उसमें क्लॉथ बिछाइए येलो कलर का। माँ की स्थापना कीजिए, माँ को चुन्नी चढ़ाइए, माँ को श्रृंगार का सामान चढ़ाइए। और माँ भगवती के लिए हर रोज़ अलग अलग, जैसे सबसे पहला दिन अगर हम माने तो वो माँ शैलपुत्री का माना जाता है। तो सबसे पहले हमें पहले दिन माँ को जो भोग लगाना है वो घी का भोग आप माँ को अर्पित करें। घी का भोग माँ को सर्व प्रिय होता है। उसके बाद आप भोग के अंदर माँ को शहद ज़रूर भोग दें। दूसरे दिन? हाँ, दूसरे दिन दें या रोज़ में से कभी भी दें, लेकिन शहद का भोग माँ को सर्व प्रिय है, वो ज़रूर लगाएं। दूध का भोग ज़रूर दें। उसके बाद शहद का भोग ज़रूर दें। नारियल पानी का भोग ज़रूर लगाएं। केले का भोग ज़रूर लगाएं। उसके साथ साथ आप माँ को खील होती है ना, खील का भोग ज़रूर दें। उसके साथ साथ आपने माँ को शहद ज़रूर अर्पित करना है। तो ये 7 तरीके के भोग अगर आप मातेश्वरी को देते हो, यदि आपको पैसे से जुड़ी समस्या है तो आप छठे नवरात्रे वाले दिन माँ को अनार का भोग ज़रूर दो, रेड कलर का अनार, और आप उसको काट के और माँ को अर्पित ज़रूर करो। तो इस तरीके से आप माँ की पूजा आराधना करो। कोशिश करो आप सिद्धि कुंजिकम का पाठ रोज़ करो, क्योंकि सिद्धि कुंजिकम का पाठ अगर आप रोज़ करते हो तो उसको करने से आपको जो नवग्रह का जो पूरा मतलब आपको फल मिलेगा। साथ के साथ आपको जो माँ भगवती का पाठ करते हैं हम 13 अध्याय का, क्योंकि इतना समय नहीं होता, तो सिद्धि कुंजिकम का जो पाठ है केवल मात्र 5 से 7 मिनट में हो जाता है और उसके अंदर माँ के सारे बीज मंत्र आ जाते हैं।
तो वो आप ज़रूर करें, शुद्धता के साथ करें। कोशिश करें कि एक ही समय अपना पूजा का बनाएं, चाहे वो सुबह हो और चाहे वो शाम हो। तो आप देखेंगे कि जो भी आप माँ भगवती से प्रार्थना करने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए वैसे अगर आपकी कोई फ्रेंड आ रही होती है या कोई आपका स्पेशल मिलने वाला होता है, आप कितनी तैयारी करते हो कि उसको ये फेवरेट है, कड़ी फेवरेट है, उसके राजमा फेवरेट है, उसका पनीर फेवरेट है। तो यहाँ तो स्वयं माँ भगवती पधार रही हैं हमारे घर में। तो हम भी माँ के आने के लिए ऐसी ऊर्जा और ऐसी पॉजिटिविटी के साथ उसको तैयारी करें कि वो रह ही ना पाए कि हमें ब्लेस ना करके जाए। खूब सारी ब्लेसिंग्स हमें माँ दे के ही जाएगी। तो ऐसे माँ को प्रसन्न करने के लिए हमें अपने वातावरण में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए? देखिए वातावरण में ऐसा कुछ चेंज नहीं करना। आप कोशिश करें कि देखिए नेगेटिविटी से दूर रहें। किसी से अगर कोई गलत बोल भी रहा है तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। बहसाबाजी ना करें, आर्ग्यूमेंट से दूर रहें हम इन सब चीज़ों से। और अपने आप को देखिए, अगर हम ये सोच लेंगे ना कि हम सेल्फ पे वर्क कर ले, हर इंसान ये सोच ले कि मैं अपने आप को ठीक कर लूँ, तो साथ वाला तो वैसे ही ठीक हो जाएगा। और व्रत का कितना महत्व है? देखिए व्रत इट डिपेंड्स इंडिविजुअली। अगर आप फास्टिंग करते भी हो तो भी वो कहीं ना कहीं आपके सिस्टम को क्लीन करने के लिए ही होती है फास्टिंग। बट ऐसे मत करें कि आप बीपी के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं और ये सोच रहे हैं कि कब कुट्टू के पकौड़े बने, कब कुट्टू की पूड़ी बने और मैं खाऊं। फास्टिंग मीन्स अपने आप को संयम करना उन चीज़ों पे जो आपको लाइफ में ठीक करनी है। हम अपने आप को सीमित तो करते हैं ना, संयमित तो करते हैं ना कि नहीं मैंने 6 दिन के लिए 7 दिन के लिए गोलगप्पे छोड़ दिए, 7 दिन के लिए सिगरेट पीना छोड़ दिया, लहसुन प्याज छोड़ दिया। हाँ, लहसुन प्याज छोड़ दिया, 7 दिन मैंने मदिरा पान नहीं करा। तो संयम तो यही होता है। फास्टिंग का मीनिंग ये है जस्ट टू डिटॉक्सिफाई योर बॉडी। मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। क्या पीरियड्स में लेडीज को पूजा करनी चाहिए? 100% करनी चाहिए। और किस रूप से करनी चाहिए? कि मतलब मंदिर में नहीं जाएं, जाप कर लिया, या मंदिर में जा सकते हैं, या देवी को टच नहीं करना, क्या करना चाहिए? इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लोगों के मन में बहुत डाउट्स हैं इसको लेकर। हाँ, बहुत सारे डाउट्स हैं। तो राजा दक्ष के घर में जब हवन हुआ था तो माँ ने अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया था, तो शिव जी उनको कंधे पे लाद कर पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाए थे उन्होंने। तो माँ का जो योनि का जो पार्ट है वो वहाँ पे माँ कामाख्या में गिरा था। अच्छा। तो आज भी माँ स्वयं वहाँ पर विराजमान है। वो सबसे बड़ा तांत्रिक पीठ है। ओके। साल में एक बारी जून के महीने में 3 दिन माँ रजस्वला होती है। मंदिर के कपाट अपने आप बंद होते हैं और 3 दिन के बाद अपने आप कपाट खुलते हैं, और जो वस्त्र वहाँ पे माँ को लपेटा जाता है वो पूरा लाल हो जाता है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। अच्छा। वहाँ पे शिव और शक्ति का मिलन है। तो कामाख्या वो पीठ है। आप कभी जाएं, वहाँ की एनर्जीज देखें, आप हैरान हो जाएंगे कि जो पावर वहाँ पे है। तो अगर माँ को भी ऐसे समस्या नहीं बोलूँगी मैं कि ये एक रिचुअल है एक तरह से, ठीक है, तो अगर फीमेल्स के साथ होती है तो उनको सिर्फ पहले इसलिए बोला जाता था क्योंकि पहले सैनिटरी नैपकिन्स नहीं हुआ करते थे, फीमेल्स को अलग बिठा दिया जाता था, है ना। लेकिन अब तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। यदि कोई अगर स्त्री अकेले रह रही है तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो दिया बत्ती नहीं कर सकती या वो मतलब कुछ रिचुअल्स नहीं कर सकती। मैं फिर ये बोलूँगी कि इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। कहीं पर भी ऐसा नहीं है। सिर्फ वो पहले होता था कि जब भी फीमेल्स के साथ ये पीरियड्स की प्रॉब्लम होती थी तो ऐसा होता था क्योंकि उनको रेस्ट के लिए भी बोला जाता था।
अब तो आज तो भागदौड़ की ज़िंदगी है, सब चीज़ें हैं, सिर्फ नीटनेस रखी जाए, क्योंकि जो भी डीटी को हम लेके आ रहे हैं इसलिए बोला जाता है कि फीमेल्स इस ड्यूरेशन में उनको टच ना करें या ऐसी सब चीज़ें ना करें। अदरवाइज अगर आप देखेंगे, लेकिन अगर मंत्र जाप पूजा मंत्र जाप आराम से कर सकते हैं आप, मानसिक पूजा कर सकते हैं आप, किसी भी रूप में आप देखें, अगर आप माँ भगवती को याद करते हैं तो वो तो माँ है ना, जगत जननी है। वो तब डिस्क्रिमिनेशन करेगी कि मेरी इस बच्ची को पीरियड्स हो रहे हैं तो मैं इसे दर्शन नहीं दूंगी। आप बताएं, करेगी वो? नहीं करेगी। तो कुछ चीजें तो हम अपने आप से ही जोड़ देते हैं। तो आज के इस कलयुग में भी माँ विराजमान है, और जितने शक्तिपीठ हैं, आज चिंतपूर्णी की बात अगर मैं करूं, अब सावन का महीना जब गया है तो चिंतपूर्णी के मंदिर में आज भी ऐसा होता है कि सातों ज्योतें आकाश में दिखाई देती हैं लोगों को। बहुत बड़ा मेला लगता है माँ चिंतपूर्णी के मंदिर में। ज्वाला जी की बात करें तो ज्योतें बुझती नहीं है आज भी, साइंस फेल हो गई ना वहां पे। तो ये है माँ भगवती, ये है माँ की शक्ति। तो देखिए, हमेशा हमारे देवी देवता, हमारे जो पितृ हैं, उनको प्रणाम है, नमन है, लेकिन उस तरीके से कि उसके अंदर बहुत सारी इलॉजिकल चीज़ों से आप वहमों से दूर रहें। आप ऐसा कुछ ना करें कि जो आपको लगे कि ये वहम है और आप उसमें कर रहे हैं। आप मदद करें ना, लोगों को खाना खिलाएं, जानवरों को खिलाएं, पशु पक्षियों को खिलाएं, इंसानों को दें, क्यों ना दें। अब आप कन्या पूजन करते हैं तो वो भी तो माँ भगवती का ही रूप करके हम अष्टमी पे कन्या पूजते हैं। राइट मैम, मेरा एक प्रश्न ये भी है कि अभी जैसे एक तो पितृपक्ष है, ग्रहण से शुरुआत है जी, ये साल भी मंगल का है क्योंकि 9 आ रहा है, और इसलिए अब ये 9 तारीख, महीना भी 9, तारीख भी 9, ग्रहण से शुरू और पितृपक्ष है, तो इसमें बहुत डराया जा रहा है। क्या ये सच है? सच में हमें डरने की जरूरत है? ये साल जो है, हमने पहले ही स्टार्टिंग में सभी एस्ट्रोलॉजर्स ने और बहुत सारे लोगों ने प्रेडिक्शंस की हुई हैं, क्योंकि 9 देखिए क्या रिप्रेजेंट करता है। 9 इज अ नंबर ऑफ मार्स। मार्स रिप्रेजेंट करता है फायरी एनर्जीज को, फायरी एलिमेंट्स को, और रिप्रेजेंट करता है ब्लड को। तो आप देखते आ रहे हैं जनवरी से जो प्रॉब्लम्स होनी शुरू हुई एंड दे आर कंटिन्यूड टिल नाउ। अब जो 9 तारीख आ रही है उसमें 999 आ रहा है। तो जब कोई भी नंबर मल्टीपल टाइम्स आ जाता है तो उसकी जो एनर्जीज होती है ना, वो डेब्रेटेड हो जाती है। अब वो जो एनर्जीज डेब्रेटेड होती हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो इम्पैक्ट तो डालेगा ही डालेगा, क्योंकि 9 तारीख में डरने वाली बात ऐसी कुछ नहीं है। बट देखिए, हम प्रोटेक्शन कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो मेरा मानना ये है कि आप हनुमान जी की शरण में रहिए, क्योंकि इस साल के जो देवता है, या वैसे भी हनुमान जी को बोला जाता है कि वो प्रत्यक्ष है। हाँ जी, ही इज लाइव गॉड। तो आप उनकी शरण में रहिए। कुछ ऐसा नहीं है कि जो मतलब वो नहीं कंट्रोल कर सकते, क्योंकि अदरवाइज एनर्जीज बहुत फायरी हैं। ट्रैवल करने से ज़रूर बचें, 9 तारीख को ट्रैवल ना करें, अननेसेसरली आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़ें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो हमारी जो बुद्धि होती है ना, हमें मिसगाइड कर देती है, और छोटी सी बात कहीं बहुत बड़े लेवल तक हो जाती है तो लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, तू मैं बढ़ जाती है। तो इसलिए मेरा मानना या मेरी एडवाइस सिर्फ इतनी है कि 9 तारीख को कम से कम आप चीज़ों को मतलब इग्नोर करें। अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वहाँ पे फंसने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी ड्राइव करते हैं, थोड़े संयम के साथ ड्राइव करें। ट्रैवलिंग अगर बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है तो ना करें, क्योंकि चांसेस 100% ऐसे हैं कि हो सकता है कि प्लेन क्रैश हो सकता है लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा हो सकता है बारिश, आप देख ही रहे हो हालात बहुत ख़राब हैं, एक्सीडेंट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं, फायरी एलिमेंट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि ब्लड शेड की भी स्थितियाँ बन जाए।
तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल ऑन 999, या पूरा ही मैं तो बोलूँगी कि ये जो साल है अभी भी इसमें समय है, और अपने आप को बहुत संयम के साथ चलें, बहुत ही आराम के साथ आप चलें। अननेसेसरली कोई भी मतलब ऐसा ना करे कि आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। उम्मीद करते हैं आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। और देखो, सारी मेहनत तो हम ही को करनी है, हमें नए नए गेस्ट ढूंढने हैं, उनके पास जाना है, उनसे टॉपिक लेने हैं, सारी बात करनी है। आपको क्या करना है? सिर्फ 2 काम करने हैं, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। तो वी नीड ऑल योर सपोर्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।